प्रदेश में डेयरी बूथ आवंटन के लिए पॉलिसी 2021 में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इस संबंध में शासन सचिवालय में डेयरी और यूडीएच विभाग की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें विभागीय मंत्री जोराराम कुमावत ने 2500 डेयरी बूथ के आवंटन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। शासन सचिवालय में डेयरी विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में डेयरी सेवाओं के विस्तार एवं बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से आयोजित बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। राजस्थान में सरस के डेयरी बूथ आवंटन को लेकर पॉलिसी 2021 में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि बूथ आवंटन का अधिकार अब राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन को मिलेगा और इसके लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है। कमेटी में पशुपालन, डेयरी एवं गोपालन विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा, डीएलबी डायरेक्टर जुइकर प्रतीक चंद्रशेखर, नगर निगम आयुक्त डॉक्टर गौरव सैनी, आरसीडीएफ एमडी श्रुति भारद्वाज, दुग्ध संघ जयपुर के एमडी मनीष फौजदार को शामिल किया गया है। ये कमेटी बैठक में आज सुझावों के आधार पर प्रस्ताव तैयार करेगी और साथ ही बजट घोषणाओं के अनुसार 2000 बूथों के आवंटन के लिए प्राप्त 12,000 से अधिक आवेदनों का भी निस्तारण होगा। पूरे राजस्थान भर में जो डेयरी के बूथ आवंटन करते हैं, उन बूथों के हमारे पास में 12,000 से ज़्यादा आवेदन आए हुए हैं और लंबे समय से वो पेंडिंग पड़े थे, उनका आवंटन नहीं हो रहा था। तो शासन विभाग और डेयरी आरसीडीएफ के साथ में आज बैठक रखी थी और 2021 की जो पॉलिसी बनी हुई है, उस पॉलिसी में भी संशोधन करने के लिए आज एक 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है और वो कमेटी उसके ऊपर रिपोर्ट देगी। वहीं बैठक में मौजूद यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा और अन्य अधिकारी ने बूथ आवंटन नीति 2021 में संशोधन के सुझाव दिए। इनमें बूथ आवंटन के लिए आवेदन पत्र संबंधित जिला दुग्ध संघ में जमा कराने, नए डेयरी बूथों के स्थान आवंटन आरसीडीएफ जिला दुग्ध संघ द्वारा गठित समिति की ओर से चिन्हित कर अंतिम सूची जारी करने का सुझाव दिया गया। इसके अलावा प्रस्तावित डेयरी बूथ के लिए उसी क्षेत्र के 5 किलोमीटर की परिधि के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता देने, सेवारत सेना के जवान के पारिवारिक सदस्य को आवेदन के लिए पात्र मानने संबंधी प्रस्ताव को नई नीति में शामिल करने का सुझाव भी दिया गया। उन्हें निर्देशित कर दिया गया है कि जैसे ही ये जयपुर में और बाकी किस किस नगर निकाय में कितने कितने बूथ आवंटन होने हैं, उसकी सूची संबंधित निदेशालय को और नगर निगमों को दे देंगे। उसके तुरंत बाद उन्हें निर्देशित किया है कि वो स्थानों का चयन करके, जहां जयपुर जैसे बड़े शहर हैं उनको ट्रैफिक पुलिस के समन्वय करके और जहां छोटे कस्बे हैं वहां स्थानीय पुलिस को से समन्वय करके और स्थान चयनित करके उसके साथ ही अपनी तरफ से अनापत्ति पत्र जारी कर देंगे। बैठक में नए सरस पार्लर खोलने के लिए आरसीडीएफ को संभावनाएं तलाशने के लिए निर्देशित किया गया। इसके लिए सरकारी चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, शैक्षणिक संस्थाओं, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर सरस पार्लर खोलने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मंशा अनुसार बजट घोषणा 2024-25 के तहत प्रदेश भर में 2500 नए सरस बूथ खोले जा रहे हैं। नए सरस पार्लर खोलने से न केवल आरसीडीएफ की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके तहत 2000 बूथों के लिए कुल 11,536 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से जांच के बाद 7,861 आवेदन पत्र आरसीडीएफ द्वारा अनुमोदित कर संबंधित निकायों को प्रेषित किए गए हैं। इसके अलावा विगत वर्षों के पेंडिंग 500 बूथों का निस्तारण स्थानीय निकाय स्तर पर लंबित है। इस प्रकार कुल 8,361 लंबित आवेदन पत्रों को जल्द से जल्द निस्तारण कर लॉटरी के जरिए कुल 2500 बूथों के आवंटन की प्रक्रिया होगी। प्रदेश में सरस बूथ आवंटन के लिए 12,000 आवेदन फॉर्म पेंडिंग हैं। बजट घोषणा के अनुसार 2,000 सरस के बूथ आवंटित करने हैं। इसको लेकर आज सचिवालय में यूडीएच और आरसीडीएफ की संयुक्त बैठक हुई। इस बैठक में संबंधित मंत्रियों की ओर से यह निर्देशित किया गया है कि जल्द सभी आवेदनों का निस्तारण किया जाए। साथ ही आगे से सरस बूथ आवंटन के लिए पॉलिसी बनाने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया है, ताकि समय पर इन बूथों का आवंटन हो सके। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ दिनेश कसाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।